निकोलस डार्वस एक डांसर, सेल्फ टॉट इन्वेस्टर और एक ऑथर भी रह चुके हैं और उनके द्वारा लिखे गए सबसे प्रसिद्ध किताब है हाउ आई मेड $2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट। निकोलस ने केवल 6.5 सालों में सिर्फ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके ही $2 मिलियन कमा लिए थे। अगर हम लोग ये कन्वर्ट करके देखें तो इंडियन रुपीस में ये 20 करोड़ से भी ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट से इतना अच्छा सक्सेस पाने के बाद ही उन्होंने ये बुक लिखी है, तो हम इसी बुक से स्टॉक मार्केट की रिलेटेड कुछ लर्निंग्स डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। लेसन नंबर 1, किल योर डार्लिंग्स। स्टॉक मार्केट में सबसे बुरा बायर वही होता है जो कोई भी स्टॉक्स के फ्यूचर को जाने बिना बार बार कुछ ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स उन्हें वही कुछ गिने चुने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंड करते हैं, या उस स्टॉक के फ्यूचर को जाने बिना वो बार बार उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पास्ट में उस स्टॉक से कुछ प्रॉफिट हुआ था, या वे उस सेम स्टॉक में बार बार इन्वेस्ट करते रहते हैं क्योंकि वो स्टॉक उनके लाइफ का सबसे पहला स्टॉक था। ये सब बहुत ही बेकार एटीट्यूड है जो लोग अननोइंगली अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। और एक टिप इस बुक में लिखा गया है कि अगर आप अपने स्टॉक में थोड़ा सा भी डाउट रखते हो कि वो ऊपर जाएगा कि नहीं, तो तुरंत ही अपने स्टॉक को बेच डालिए, क्योंकि उसमें पहला आप उस स्टॉक से कुछ नुकसान नहीं करते हो, दूसरा अगर वो स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है तो आप बाद में उसी स्टॉक को वापस से खरीद सकते हो। नंबर 2, बाय ऑन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड्स एंड रेजिंग वॉल्यूम। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस लगातार हाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को इस स्टॉक के बारे में बहुत कुछ पता है और वो ही लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर बिना उस स्टॉक के बारे में कोई खास जानकारी होते हुए भी अगर आप भी वही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप भी फायदे में रह सकते हो। बुक में ऑथर टेक्नो फंडामेंटलिज्म के बारे में भी बात करते हैं। टेक्नो फंडामेंटलिज्म का अर्थ है टेक्निकल और फंडामेंटल असेसमेंट करना। कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले एक स्टॉक में ये देख लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उस स्टॉक का प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि बाय लो सेल हाई, इसलिए बहुत केसेस में ब्रोकर्स न्यू इन्वेस्टर को डिक्लाइनिंग स्टॉक, सस्ता स्टॉक्स बोल के बेच देते हैं, ये बोल के कि उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। पर अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक का प्राइस और भी नीचे चला जाता है और उस इन्वेस्टर का भारी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ऑथर का ये मानना है कि बाय हाई सेल हायर। नंबर 3, बॉक्स थियरी। डार्वस मार्केट में सक्सेसफुली स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए बॉक्स थियरी का इस्तेमाल करते थे। डार्वस स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर बॉक्स बनाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो डार्वस मार्च के महीने में एक स्वीडिश स्टॉक जिसका नाम है फिंगरप्रिंट कार्ड्स, उसके आसपास डार्वस ने 7-11 बॉक्स बना दिए थे। अगर स्टॉक का प्राइस ऊंचे बॉक्स में जाता था तो डार्वस स्टॉक को खरीद लेता था। फिंगरप्रिंट के केस में अप्रैल महीने में स्टॉक का प्राइस बहुत ही ऊपर जा रहा था और स्टॉक का प्राइस 11-15 बॉक्स में चला गया। डार्वस एक चीज को बहुत ही ध्यान में रखते थे कि बॉक्स के अंदर स्टॉक का प्राइस हमेशा ऊपर जाता रहे और बॉक्स के अंदर स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए। अगर बॉक्स में स्टॉक का प्राइस कम हो जाता तो उस पॉइंट में डार्वस स्टॉक को बेच दिया करते थे। डार्वस ऐसे ही स्टॉक को स्टडी करने के लिए कई सारे बॉक्सेस का इस्तेमाल करते थे। दिसंबर महीने में जब स्टॉक का प्राइस 110 पहुंच गया तो डार्वस फिंगरप्रिंट के सारे स्टॉक बेच दिए। ऐसे ही बॉक्स थ्योरी का इस्तेमाल करके डार्वस ने सिर्फ 8 महीने के अंदर अंदर टोटल 900% का प्रॉफिट कर लिए थे। नंबर 4, क्रिएट योर ओन लॉग बुक। आप एक नोटबुक या डायरी बना सकते हो जिसमें आप बस स्टॉक्स के रिलेटेड नोट्स लिखिए। उस डायरी में आप हर एक स्टॉक्स को खरीदने या बेचने का रीजन लिखिए। अगर आपसे ट्रेडिंग के समय कोई भी गलती हो जाता है तो आप उस लॉग बुक में अपनी गलती और गलती का सोल्यूशन लिखिए। लॉग बुक में लिखने का प्रैक्टिस डालने से आप पास्ट में किए हुए गलती को आप याद रखोगे और आपका वो सेम गलती दोबारा करने का चांसेस भी कम हो जाता है। लॉग बुक मेंटेन करने से आप स्टॉक मार्केट में एक कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। एक लॉग बुक आपको बहुत कुछ सिखा सकता है जो एक आम बिजनेस बुक भी नहीं सिखा पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा।